अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। घर इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। ह्यूमन बींग्स जो सिविलाइज्ड होते गए उनके रहन सहन में जिद्दत आती गई। पहले मिट्टी और गारे से घर बनाए जाते थे, फिर ब्रिक्स और सीमेंट से पुख्ता घर बनने लगे और अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि नित नए डिज़ाइन के घरों ने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ यूनिक और मैचलेस डिज़ाइंस के घर दिखाने जा रहे हैं जो पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल होता है कि ये वाकई ही घर हैं या कोई चीज़। तो व्यूअर्स चलते हैं सबसे पहले द बास्केट हाउस यूएसए की तरफ। अमेरिका में मौजूद ये घर बिल्कुल एक टोकरी की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसको देख के ऐसा ही लगता है जैसे ये ज़मीन पर कोई बहुत बड़ी जाइंट साइज़ की बास्केट रखी हो। इसके शीशे ऐसे लगते हैं जैसे किसी टोकरी के बड़े बड़े सुराख, और इसके ऊपर हैंडल्स बनाए गए हैं जो इसको एग्जैक्टली एक बास्केट की शेप देते हैं। ये मैचलेस और यूनिक डिज़ाइन वाला घर पोलैंड में वाक़ है, जिसको द क्रूक्ड हाउस कहा जाता है। ये घर देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसको पकड़ के झंझोड़ दिया हो या इसको डी शेप कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो किसी ज़लज़ले ने इसको ख़राब किया है, ना ही किसी और आसमानी आफत ने इसको तबाह किया है, बल्कि ये डिज़ाइनर की जहन की इख्तरा है। ये खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का घर किसी कले की तरह नज़र आता है। द कासल हाउस के नाम से मशहूर ये घर डोमिनिकन रिपब्लिक में मौजूद है, जिसको बहुत ही यूनिक डिज़ाइन से बिल्कुल किसी परियों के घर जैसे तशबीह दी गई है। 4th नंबर पे मौजूद ये घर द डॉग हाउस यूएसए में है। अमेरिकन डिज़ाइनर ने जिस तरह एक खूबसूरती से इसको तख्लीक किया है, उसके अंदाज़े तामीर को दाद देने को दिल चाहता है। ये घर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वाइट कलर का कोई पेट डॉग अपनी रेड आइज़ के साथ किसी दूर से किसी इंसान को घूर रहा हो। ये घर द इजिप्शियन हाउस के नाम से यूएसए में है। माहिर तामीरात ने यकीनन अहराम मिस्र से मुतासिर होकर ये घर तामीर करवाया होगा, और इसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दूर से किसी फ़िरौन की मम्मी ने खड़े होकर आपकी तरफ देखना शुरू किया हो। व्यूअर्स, द WTF हाउस यूएसए में मौजूद है। ये घर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई विच ग्लासेस लगाए किसी इंसान का छोटा सा एक ग्लास डोर्स वाला हाउस लेके अपने राइट हैंड पे लिए खड़ी हो। दूर से देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कोई इंसान रहते होंगे, बल्कि यही जहन में आता है कोई देव, जिन, भूत या फिर कुछ चुड़ैल इस घर में रहती होगी। द हॉवरक्रॉफ्ट हाउस यूएसए में मौजूद है। ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई बहरी जहाज़ समंदर से सफ़र करता करता किसी पहाड़ी पर आके रुक गया हो और उसके बाद उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन व्यूअर्स, ये ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये तामीरात के शायकीन ने एक यूनिक डिज़ाइन का घर बनाया है। व्यूअर्स, ये घर देखें, द कैटल हाउस के नाम से ये भी यूएसए में मौजूद है। किसी चाय की केतली से ममासलत रखने वाला ये घर शायकीन को अपनी तरफ हमेशा मतवज्जो किए रखता है। बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे एक बड़े से ग्राउंड में एक बड़ी सी कैटल रखी हो ताकि जितने लोग यहाँ पे चाहें चाय बना के पी सकें, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लोग रहते हैं और ये वाकई ही एक घर है। व्यूअर्स, वाइट कलर का खूबसूरत सा ये घर वैसे तो काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ऊपर से इसकी छत देखें तो ऐसे लगता है जैसे आसमान से कोई स्पेसशिप यहाँ पे आके रुक गई हो और जो एलियंस को या तो उतारने लगी है इस घर की छत पे या फिर यहाँ घर वालों को लेके स्पेस में जाने लगी है। व्यूअर्स, गोल्डन एंड वाइट कलर के खूबसूरत से कॉम्बिनेशन वाला ये घर द सैक्सोफोन हाउस यूएसए में है। इसको तामीर करने वाले या इसमें रहने वाले इंसान यकीनन म्यूजिशियन होंगे या म्यूज़िक से ख़ास लगाव रखते होंगे। ये घर द शिप हाउस क्रोशिया में है। शिप हाउस का नाम सुनते ही जहन में यकीनन किसी बहरी जहाज़ का तस्वुर आता है। इस घर को देखते ही ऐसे लगता है जैसे किसी जंग से तबाहशुदा बहरी जहाज़ यहाँ पे लाके पहाड़ों में रख दिया गया हो। व्यूअर्स, द बूट हाउस के नाम से ये घर यूएसए में है। इसको तामीर करने वाला कोई शू मेकर तो हो नहीं सकता, यकीनन वो कोई कंस्ट्रक्टर ही होगा, लेकिन उसकी तामीर की दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता, जिसने एक घर को बिल्कुल एक बूट की शक्ल दे दी। इस तक इसको लगाए हुए हैं और इसको बिल्कुल एक ऐसी लुक दी है कि जैसे ये किसी फ़ौजी का बूट हो।
سخت جان اور اینٹوں سے بنا ہوا۔ ویورز یہ گھر دیکھیں جس کو گھر سمجھنے کو دل ہرگز نہیں مانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ UFO ہاؤس USA میں موجود ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے ایلینز اپنا اسپیس کرافٹ لائے ہوں اور زمین میں آ کے کسی فارسٹ میں انسانی گاڑیوں کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہو۔ دی سفائر ہاؤس نامی یہ گھر USA میں موجود ہے۔ دور سے دیکھنے پر یہ ایسے لگتا ہے جیسے کھلی فضا میں کوئی سفید رنگ کا غبارہ یا پھر کسی کی بال۔ ویورز، اسمارٹ لوگ تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، لیکن یہ گھر دیکھیں۔ دی تھن ہاؤس کے نام سے UK میں موجود یہ گھر بہت ہی اسمارٹ اور باریک سا ہے۔ اس گھر میں دیکھ کے لگتا نہیں کہ رومز بھی ہوں گے، لیکن یہ بہت بگ بلڈنگ بہت سارے ریزیڈینشلز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ لاپ سائڈڈ ہاؤس جاپان میں واقع ہے۔ آلتو جاپان میں زلزلے بہت آتے ہیں، لیکن یہ گھر کسی زلزلے کی وجہ سے الٹا نہیں ہوا، بلکہ یہ تعمیراتی شاہکار کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ ویورز، اسپین میں واقع پلاسیو ڈی لاس آرٹس کے نام سے موجود یہ گھر جدت اور حسن کا ایک خوبصورت امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہ گھر بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے اوشن کے کنارے پر کوئی بحری بیڑا۔ قدیم طرز تعمیر کا یہ نمونہ کسی اینشینٹ ہاؤس کا نہیں، بلکہ یہ لیٹسٹ ڈیزائنز میں سے ایک ہے جس کو اولڈ ورین میں بنایا گیا ہے۔ یہ گھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی سمندر کی تہہ میں ڈوبا ہوا کوئی پرانا اور خستہ حال بحری جہاز۔ ویورز، اسپین میں واقع پلاسیو ڈی لاس آرٹس کے نام سے موجود یہ گھر جدت اور حسن کا ایک خوبصورت امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہ گھر بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے اوشن کے کنارے پر کوئی بحری بیڑا۔ دی مشروم ہاؤس USA میں واقع ہے۔ اس کو بالکل ایسے ہی لک دی گئی ہے جیسے کسی فارسٹ میں خود بخود اگنے والی کھمبیاں۔ فرانس میں واقع یہ گھر دی ببل ہاؤس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گھر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بہت سے اگلو ایک جگہ پر تعمیر کر دیے گئے ہوں۔ ویورز، دی روبوٹ رینچ نامی یہ گھر USA میں ہے۔ اس گھر کو دیکھ کے بالکل بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ کوئی پائیدار گھر ہوگا۔ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے چند وائٹ کلر کے ماربلز اوپر نیچے رکھ دیے گئے ہوں۔ ویورز، دی کریزی ہاؤس نامی یہ گھر ویتنام میں موجود ہے۔ اس گھر کو دیکھتے ہی خیال آتا ہے جیسے کسی مانسٹر نے یہ ہانٹڈ ہاؤس بنایا ہو۔ ویورز، اس گھر کو دیکھیں۔ دی ہولڈ ہاؤس نامی یہ گھر USA میں موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس گھر کی لک اس طرح سے بنائی گئی ہے جیسے کوئی مین ہول ہو، جیسے کوئی سیاہ رنگ کا ایک دائرہ ہو، جیسے کسی نے شیشے میں پتھر مارا ہو اور اس میں پڑی جانے والے سکریچز بہت ہی نمایاں ہو رہے ہوں۔ لیکن اس کی عجیب و غریب لیکن خوبصورت حیت جو ہے لوگوں کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔